बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो कोई परांठा या कोई कबाब नहीं, बल्कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छल्ली भूनने का तरीका। मकई की फ्रेश छल्ली भूनने का तरीका। आप बाज़ार से कई गुना बेहतर छल्ली आप खुद घर पर भून सकते हैं। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले छलियाँ ली हैं, फ्रेश मैंने छलियाँ ली हैं। आप एक एक करके छिलका जो है वो उतार लेंगे। छल्ली का ऊपर वाला जो छिलका होता है वो काफ़ी मोटा और सख्त होता है। आप इसको आराम से खींचकर उतार दें और देखिए अंदर वाला छिलका काफ़ी नरम है, ये आसानी से उतर जाता है। छल्ली को सारे छिलके उतारने के बाद अब इसके बाल जो हैं वो भी अलग कर लेंगे। छल्ली को खूब अच्छी तरह साफ कर ले। तो देखिए इसी तरह मैंने दो छलियाँ जो हैं इनके छिलके उतारकर इनके बाल जो हैं वो अलग करके रख लिए हैं। देखिए कितनी अच्छी उम्दा और फ्रेश छल्ली लग रही है। अब छल्ली को भूनने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आपने कोई खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है जो आपके पास जायद पड़ा हो, या कोई कढ़ाई ले ले। आप इसमें डालेंगे नमक। नमक की कोई क्वांटिटी नहीं, जितना मर्जी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आधा किलो डाल रही हूँ। और अब इसको खूब अच्छी तरह गर्म करके नमक को कढ़ाई में डालने के बाद अच्छी तरह खूब गर्म करेंगे। जब नमक 10 से 20 मिनट के बाद खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, रेड रेड सा हो गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमक हमारा कितना गर्म है। आप हाथ से देखिए इसकी हीट। और अब इसमें छल्ली डालेंगे। छल्ली को नमक में डालने के बाद इसको चम्मच के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ जो आपके पास हो, नमक इसके ऊपर डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे, ठीक है। और आपने चम्मच को रोकना नहीं है, हिलाते जाएंगे, नमक ऊपर डालते जाएंगे। देखिए दानों का जो कलर है चेंज होता जा रहा है, लेकिन अभी ये भूनी नहीं है। अभी इसको मजीद थोड़ी देर तक और भूनेंगे नमक में। इसको अच्छी तरह रोल करते जाएंगे। जब छल्ली का कलर जो है ब्राउन हो जाए और दाने अच्छी तरह भून जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हमारी छल्ली भून चुकी है और लजीज मज़ेदार लग रही है। अब इसको निकाल लेती हूँ। ऐसे ही हम दूसरी छल्ली को भी भून लेंगे, हिलाते जाएंगे, नमक डालते जाएंगे ऊपर। यहाँ पर देखिए हमने दूसरी छल्ली को भी भून लिया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। और अब इसके जो ऊपर नमक लगा हुआ है इसको किसी कपड़े के साथ हटा देंगे ताकि हमारी छल्ली के अंदर जज़ब ना हो जाए। देखिए भुनी हुई छल्ली तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।